जो सज्जन पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, उनका मैं कल्याण करता हूँ। इसी को गोस्वामी जी ने रामायण में कहा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार अनिज इच्छा निर्मित तनु अमाया गुण गोपाल। विप्र माने ब्राह्मण जाति नहीं होती। विप्र होता है वह व्यक्ति जिसका संस्कार बहुत उच्च स्तर का होता है, जो अपने लिए नहीं जीता है, समाज के लिए जीता है, और जो कुछ भी करता है समाज के हित में करता है, जो त्याग की प्रतिमूर्ति होता है। प्राचीन समय में विप्र जो कहलाता था, वो जब खेतों में अनाज कट जाता था तो कट जाने के बाद जो कुछ फल गिर जाते थे, गेहूं चावल या जो कुछ भी, या तिन्ना जो बिना पैदा किए जंगल में पानी में पैदा होता है, उसी को लेकर के वो लोग अपना जीवन चलाते थे। और अगर ये नहीं चलता था तो भिक्षावृत्ति करते थे। कहे हैं कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। समय बदलता गया और आज जो विप्र की परिभाषा है वो उन समाज सेवियों के लिए है, वैज्ञानिकों के लिए है, जो सबके हित की बात करते हैं। जैसे कोई एक वैज्ञानिक होता है, उसने एक टीका निकाल दिया कि इस टीका के लगाने से माताओं को जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो नहीं होगा। तो इस तरह के लोग आज के समय के विप्र हैं। गोस्वामी जी ने इसी को हिंदी में कहा, जब जब हो ही धर्म कई हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो ये सज्जन कौन है? ये जो वैज्ञानिक लोग हैं, यही इस समय के सज्जन। और अब भारत में जाति जो है, जाति हो गई, ब्राह्मण के घर में जो पैदा होता है ब्राह्मण, ठाकुर के घर में जो पैदा होता है वो ठाकुर, जो वैश्य के घर में पैदा होता है वैश्य, और जो शूद्र के घर में पैदा होता है वो शूद्र। हमारे यहाँ की पुरानी परिभाषा थी, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, कर्म से वह द्विजाति बनता है। द्विजाति का मतलब अपने संस्कार को बढ़ाता है। तो वह कर्म क्या है? वह कर्म है धारण करना। अर्थात क्या धारण करना? सबके कल्याण की बात धारण करना, सबके हित की बात धारण करना। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, महाराज की जय अब सोई, सबकर धर्म परम हित होई। कहा कि हे महाराज, राजा से कहा कि अब वही कार्य करिए जिससे सबका धर्म चले और सबका परम कल्याण हो। तो गोस्वामी जी ने जो चौपाई कही विप्र, तो विप्र की परिभाषा ये हुई। धेनु, धेनु का क्या मतलब होता है? धेनु शब्द जो है वो गाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दूध देती है। तो दूध क्या होता है? पोषण करता है। दूध भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। विष्णु का मतलब ही होता है कि जो सबका पालन करे, अर्थात दूध। तो हम लोगों को भी माँ के दूध होता है, हम पीते हैं।
पौधे जितने होते हैं उनमें कोई भी पौधा जिसमें बीज पकता है उसमें पहले दूध ही उत्पन्न होता है, क्षीर उत्पन्न होता है। नीर और क्षीर दो चीजें कहलाती हैं। तो इसकी रक्षा करना परम आवश्यक है, अन्यथा क्या होगा, सारे संसार से जितने भी जीव हैं, चाहे वो वनस्पतियां हैं चाहे जीव हैं, वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो जो ज्ञानी लोग हैं, जो समाज को रास्ता दिखाते हैं, जो पोषण की देने वाली परंपरा है धरती की, जब वो खतरे में पड़ती है, विप्रधेन और सुर। सुर कौन कहलाते हैं, देवता। तो देवत्व कौन धारण करता है, देवत्व वह धारण करता है जिसके अंदर सबसे पहले अपने स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ करके सबके हित की भावना आए, वह व्यक्ति देव कहलाता है। तो विप्रधेनु सुर। अब आता है संत। संत कहते हैं किसको, जो समस्त विकारों से मुक्त हो जाए, जो 6 विकार होते हैं, उन 6 विकारों से अपने को ऊपर उठा ले, वो कहलाते हैं संत। साधु होना कपड़ा पहनने से हो जाता है, लेकिन संत होना अलग बात है। संत तो वही हो सकता है जिसने अपने को परिमार्जित करके अपने अंदर की सारी बुराइयों को दूर कर लिया। संत के गुण का वर्णन और संत का वर्णन वेद पुराण और भगवान स्वयं अपने मुख से भी कर को नहीं कर सकते। तो इन्हीं 4 में सारे ब्रह्मांड का हित निहित हो जाता है। विप्रधेन सुर संत हित, इनके लिए भगवान ने मनुज का अवतार लिया। क्यों मनुज का अवतार लिया? मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिससे हम अपना कल्याण समझ सकते हैं, अन्य जीवों का भी कल्याण सोच सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं और कर सकते हैं। अगर कोई शेर चाहे कि किसी का कल्याण कर ले तो उसको इतना विवेक नहीं है। उसका एक ही विवेक है, उसको भूख लगेगा, किसी को मार के खाएगा। उसको संतान उत्पन्न करने की इच्छा होगी, अपने पत्नी से संतान उत्पन्न करेगा, लेकिन वो दूसरे जंतुओं का भला कर दे, ये उसके अंदर गुण नहीं आएगा। ये मनुष्य में ही आता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक गुण में अन्य जीवों से अधिक है। वो क्या है? बाकी सारे जीव के 6 गुण होते हैं, पैदा होना, बढ़ना, उत्पन्न होना, मरना, संतान उत्पन्न करना। लेकिन मनुष्य के अंदर एक विशेष गुण है जिसको कहते हैं विवेक। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं है तो वो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य में नहीं गिना जाता। तो इसलिए भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा। उनके ऊपर किसी की इच्छा थोपी नहीं जाती कि कोई कहे कि चलो अब अवतार ले लो, नहीं। अपने मन से वो अपना शरीर बनाते। निज इच्छा निर्मित तन, तन माने शरीर, अपनी इच्छा से अपना शरीर वो बनाते हैं। माया से वो परे होते हैं। जो भगवान की अपनी शक्ति है जिसको माया कहा जाता है, वो भगवान की चूंकि निजी शक्ति है, वो भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकती। भगवान उस अपने शक्ति से कार्य करते हैं, तो उस माया से वो परे होते हैं, जबकि हम सारे लोग माया के अंतर्गत होते हैं। और गुण 3 तरह के होते हैं, सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण। वो इन 3 गुणों से ऊपर होते हैं। गो माने होती है इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इनसे भी वो ऊपर होते हैं, इसके परे होते हैं। भागवत में एक श्लोक कहा गया,
इसी तरीके का। उसमें कहा गया कि 3 तरह के त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, वयम नमः। ये शब्द वयम की जगह वो की मात्रा है, माने हम सब लोग मिल करके नमः माने नमस्कार करते हैं ऐसे भगवान को, जो 3 तरह के ताप से समस्त जीवों को मुक्त करते हैं। 3 तरह के ताप कौन है? दैहिक, देह का ताप, दैविक, दैवीय ताप और भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये 3 तरह के ताप होते हैं। देह का ताप क्या है? हम लोग शरीर में आए हैं तो शरीर धारण करने मात्र से कबीरा एह संसार में देह धरे का दंड। यह शरीर में देह धारण किए हैं तो कुछ दंड भोगना पड़ेगा। क्या? माँ के शरीर से पैदा हुए और मरेंगे तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। जीव आया है तो जब जन्म लेगा तो अपनी माँ को भी दुसह दुख देगा, और जब मरेगा तो भी दुसह दुख देगा। तो दूसरा कहा कबीरा यही संसार। संसार क्या है? संसारत इति संसार, ये चलता रहता है। सुबह हुई, दोपहर हुआ, शाम हुआ, फिर सुबह हुई, दोपहर हुआ, शाम हुआ, कोई पैदा हुआ, कोई मर गया, नाना प्रकार की जितनी घटनाएं हैं सब चल रही। इसको कहते हैं सरकना, आगे बढ़ना। तो इसमें क्या होगा? कभी हम आप अस्वस्थ होंगे, कभी स्वस्थ होंगे, कभी 3 गुणों के अंदर रह करके सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सताएगा। नाना प्रकार के विकार विकृतियां अंदर उत्पन्न होंगी। ये सब दंड क्या है? देह धरे का दंड है। कबीरा यही संसार में देह धरे का दंड। तो ये दैहिक ताप है। ताप माने जो शरीर को कष्ट पहुंचाए वो चीजें। जैसे आग के सामने हम हाथ रखते हैं तो जाड़ा हमारा दूर हो जाता है, लेकिन अगर जाड़ा दूर हो गया उसके बाद भी अगर आप आग के आगे हाथ लगाएं तो क्या हो जाएगा? तप जाएगा, यानी जल जाएगा, कष्ट देने लगता है वो। तो ये दैहिक ताप हो गया। दैविक ताप कौन है? दैविक ताप है हमने जैसे कर्म किए हैं या कर रहे हैं उसके अनुसार भोग का प्राप्त होना। अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म जो हमने किए हैं उसका भोग हमको, दंड हमको भोगना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कहते हैं सवेरे उठ करके दही नहीं पीना चाहिए, माठा नहीं पीना चाहिए। आप कर्म किया हमने, सवेरे उठ करके दही पी रहे हैं, माठा पी रहे हैं, तो क्या होगा? बुखार आएगा, जुकाम होगा। किसी आदमी को हमने गोली मार दिया तो लैंड ऑफ लॉ, जो सरकार का नियम है उसके अनुसार जेल जाना होगा। न्यायाधीश के यहाँ जाने पर मिलेगा। तो यह है कर्म। तो दूसरा दैवी चीज क्या होता है? अकाल पड़ा, सभी दुखी होंगे। धरती में भूचाल आया, सभी दुखी होंगे। अत्यधिक वृष्टि हुई, सभी दुखी होंगे। इसी तरह से शरीर पैदा हुआ है तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो ये दैविक दुख होते हैं। और भौतिक दुख क्या है?
भौतिक दुख है इस संसार में आकर के दूसरे से जलन करना, यानी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखना। तो जलन करने का मतलब क्या हुआ? हम जलन कर रहे हैं कि मनोज बड़े सुखी हैं, हमसे अच्छा खाते हैं, पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो हमें क्या रखना चाहिए? प्रतिस्पर्धा। आए कैसे इतना अच्छा खा पी लेते हैं, कैसे अच्छे से जीते हैं, उसको हमें सीखना चाहिए। लेकिन अगर हम इनके प्रति जलन रखेंगे तो क्या होगा? हमारे मन के अंदर कुंठा उत्पन्न होगी, और जब हमारे मन के अंदर कुंठा उत्पन्न होगी यार, तो उसका उदाहरण ये है, इधर कर दो, तो उसका उदाहरण ये है कि अगर आप काजल की कोठरी में जा रहे हैं, कितने भी सयाने हैं, तो काजल कहीं से लगेगा तो वो दाग तो छुड़ाना पड़ेगा। इसी तरह से इस संसार में अगर आप किसी से डाह रख रहे हैं, ईर्ष्या डाह रख रहे हैं, तो वो डाह करता क्या है? जो समय आपको अपने विकास के लिए सोचने में लगाना चाहिए, वो समय आप दूसरे आदमी को गिराने में लगा रहे हैं, तो आप अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे। आपके हृदय में एक कालिमा बैठी रहेगी, वो कभी दूर नहीं होगी, और इसका परिणाम क्या होगा? मानस रोग उत्पन्न होंगे। मानस रोग, जिसको आजकल क्या कहते हैं? डिप्रेशन। क्या कहते हैं? डिप्रेशन। सोचते सोचते मनोज बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनका हो रहा है, हम धीरे धीरे जो हमने अपने अंदर गांठ बांध के रख लिया, उससे हम डिप्रेस हो जाए, या उसका परिणाम क्या होगा? कामना उत्पन्न होगी कि इनके रास्ते में हम बाधा उत्पन्न करें, इनके मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट करा दें, दुष्परिणाम भोगेंगे हम। क्रोध आएगा, क्रोधात् भवति सम्मोहम, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। क्रोध आएगा, क्रोध आने से विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक नष्ट हो जाने पर आदमी सोच नहीं पाता कि क्या करना उचित है और क्या अनुचित है, गिर जाएगा। इसीलिए वेद में कहा, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसलिए हे मन, तू अपने अंदर शिव संकल्प ले। शिव माने कल्याणकारी। अगर आप दूसरे के कल्याण के लिए संकल्प ले रहे हैं तो आपका कल्याण अपने आप हो जाएगा। जैसे हमने आपको बताया कि दूसरे के प्रति बुराई आपने गठियाया, तो मैंने आपको क्या बताया? डिप्रेशन हो जाएगा, मानस रोग हो जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा उसका उदाहरण आज के समय में यही है। नींद न आना क्या है? डिप्रेशन है। बिना थके शरीर में थकान आना डिप्रेशन है। दूसरे से जलन रखोगे तो यही होगा। और मैंने ये कहा, अगर शिव संकल्प लोगे, शिव संकल्प कल्याणकारी संकल्प, क्या हुआ कल्याणकारी संकल्प? कि बहुत गंदगी बढ़ रही है, लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, लोग अत्यधिक रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। तो शिव संकल्प क्या लिया कि हम ऐसा चीज उत्पन्न करेंगे, लोगों को सिखाएंगे कि लोग अपने खेत में ऑर्गेनिक खाद डालना शुरू करें। तो जब ऑर्गेनिक खाद डालना शुरू करेंगे तो उत्तम प्रोडक्ट उत्पन्न होगा। जो तत्वों की कमी हो रही है पोषण की, वो पोषण दूर होगी, सबका कल्याण होगा। तो जब सबका कल्याण होगा तो हमारा भी कल्याण होगा। कैसे कल्याण होगा?
एक तो हमने जो अच्छा संकल्प मन के अंदर लिया है, इसलिए हमारे मन में कोई डर नहीं होगा। जो आदमी झूठ बोलता है उसको हमेशा डर बना रहता है कि मैंने झूठ बोला है, मेरा भेद खुल न जाए, तो उसको झूठ का डर बना रहता है। और ये डर क्या करेगा, हर समय उसको डराता रहेगा। लेकिन इस कल्याणकारी व्यक्ति ने लिया 100% जानता है कि अगर ये आदमी खाद का प्रयोग, गोबर की खाद, रासायनिक खाद छोड़ करके प्रयोग करेगा तो इसका कल्याण होना सुनिश्चित है, विश्व का कल्याण होगा। तो जब विश्व का कल्याण होगा, वातावरण में ज्यादा ऑक्सीजन होगा, सारे लोग स्वस्थ होंगे, तो सबकी आमदनी भी बढ़ेगी और उससे हम भी प्रसन्न होंगे। तो दोनों उदाहरण सामने है, पॉजिटिव थिंकिंग का और निगेटिव थिंकिंग का। तो हमेशा हमको शिव संकल्प रखना चाहिए। तो चर्चा में कर रहा था आपसे दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक पर यही बात चल रही है। अब भौतिक में क्या चाहिए हमको? हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं तो हमें वस्त्र चाहिए, हमारे बाल बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाने के लिए आमदनी चाहिए, रहने के लिए एक छोटा सा घर चाहिए। तो जितनी हमारी सांसारिक नीड है, शरीर की रक्षा से लेकर के अन्य कार्यों के लिए, वो हमारी भौतिक नीड है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों जिसके अंदर व्याप्त नहीं होती हैं, तो भगवान आते हैं तो क्या करते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज एकहु नहीं व्यापा। राम के राज्य में एक भी व्याप्त नहीं हुआ। तो राम जी ने क्या लिया? 14 साल का वनवास। जब राम जी को सवेरे की घोषणा हुई और गुरु वशिष्ठ को उनके पिता ने उनके घर भेज दिया, तो राम जी को लगा कि हमारे पिता ने उल्टा कार्य किया है, मुझे जाना चाहिए था गुरु के घर और गुरु को मेरे यहाँ भेज दिया है। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? भगवान राम ने वशिष्ठ जी से कहा, सेवक सदन स्वामी आगमनु अमंगल भवन अमंगल दमनु। उन्होंने कहा, हे प्रभु, सेवक के घर में स्वामी का जो ये पदार्पण हुआ है, इससे जो कुछ भी मेरा अमंगल होने वाला था वो मंगल का भवन हो जाएगा, यानी मंगल ही मंगल उत्पन्न हो जाएगा और अमंगल का दमन हो जाएगा। राम जी ने क्या सोचा कि सूर्य वंश में ये क्या परंपरा है कि जन्मे हम सब लोग चारों भाई एक साथ, उपनयन एक साथ हुआ, गुरु के यहाँ संस्कार पढ़ाई लिखाई एक साथ हुई, शादी भी भगवान की कृपा से एक साथ ही हुई, लेकिन छोटे को छोड़ करके बड़े का अभिषेक ये तो उचित नहीं है। लेकिन नहीं, राम अगर राम राज्य स्थापित करना चाहते थे तो राम राज्य तब तक स्थापित नहीं होता जब तक भरत ने आकर के अयोध्या में 14 वर्ष तक राम राज्य के स्थापना की सारी भूमिका और तपस्या न कर दिया होता। तो भरत ने क्या किया? त्याग किया, सारे समाज को त्याग दिखाया कि अगर चाहते हो कि आगे राम राज्य आए तो संपत्ति से विमुख हो जाओ, जो जिसका हिस्सा है उसको देना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, आदमी को उतना ही चाहिए जितने में उसका जीवन यापन हो जाए, अपना कल्याण न देख करके दूसरे का कल्याण देखना चाहिए, हमें अपने जीवन में
5 नियम का पालन करना चाहिए। तो जो राम यहाँ रह करके नहीं कर पाते वो राम ने जंगल में जाकर के कर दिया। भरत के अंदर के जितने गुण थे, भरत के अंदर का जो समुद्र था उसको उन्होंने उभार दिया और उसका परिणाम राम के आने के बाद राम राज्य स्थापित हुआ, जिसमें दैहिक दैविक भौतिक किसी तरह का ताप नहीं रह गया। जंगल में जाते हुए राम जी को जिन लोगों ने देखा वो लोग परम पद के अधिकारी हो गए, लेकिन उसी रास्ते पर जब भरत जी गए राम जी गए तो उन लोगों ने देख करके अधिकार पा लिया था, लेकिन भरत जी को देखने के बाद सबका आवागमन का भवबंधन जो है छूट गया, मिल गया। अधिकार मिलना और उस अधिकार का प्राप्त हो जाना दोनों में अंतर है। राम जी को देखने से अधिकार प्राप्त हुआ था कि ये मिल सकता है, और भरत जी को देखते ही वो अधिकार अपने आप मिल गया। तो यह दोनों में अंतर है। राम जी ने इसीलिए कहा कि मुझे जंगल में जा करके अपने देश की परंपरा, लोगों का कष्ट जानना चाहिए। राम जी अगर वन में यज्ञ की रक्षा के लिए कौशिक मुनि के साथ गए तो उन्होंने जाकर के क्या देखा कि यज्ञ यानी कर्म करने में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। लोग कर्म करने नहीं दे रहे हैं, जो आज स्थिति उत्पन्न हो गई है। कौशिक जी क्या कर रहे थे, विश्वामित्र जी क्या कर रहे थे? सुंदर कर्म कर रहे थे, सबके हित के लिए कर्म कर रहे थे। यज्ञ करने से क्या उत्पन्न होता है? पर्जन्य, पानी बरसता है। पानी बरसने से क्या होता है? अन्न उत्पन्न होता है। अन्न ही लोगों को प्राण के रूप में जीवन देता है। इसलिए परस्पर जीव को देवताओं को सौंपना चाहिए उनका भाग, और देवताओं को उसे जीवों के लिए लौटा देना चाहिए। यही यज्ञ का उद्देश्य है। राम जी ने क्या देखा कि इस यज्ञ को, कर्म को करने में बाधा लोग उत्पन्न कर रहे हैं। और उस समय की परंपरा क्या थी? किसी स्त्री का वध नहीं किया जा सकता। और राम जी जैसे ही विश्वामित्र जी के साथ जंगल में जाते हैं, देखते हैं कि मोह रूपी ताड़का आती है, और जैसे उंगली दिखा करके विश्वामित्र जी ने इशारा किया, एक ही बाण से उसका प्राण हरण कर लिया। तो ताड़का को मारने का क्या उद्देश्य था? स्त्री से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। स्त्री तो कल्याणकारी होती है, सर्वदा पालन करती है। स्त्री और धरती एक जैसा होती है। स्त्री को माँ की उपाधि है, धरती को माँ की उपाधि है। जितना कष्ट धरती सहती है उससे कम कष्ट स्त्री नहीं सहती है। लेकिन अगर एक स्त्री
कर्तव्य कर्म में बाधा पहुंचाए तो ये क्या हनन हो रहा है? धर्म का हनन हो रहा है। किसका धर्म? स्त्री धर्म। स्त्री धर्म क्या है? धर्म ये नहीं है कि हम अगरबत्ती जला रहे हैं, भगवान की कथा कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है धारण करना, जिससे सबका कल्याण हो, उसका पालन करना, वह कहलाता है धर्म। तो राम जी ने क्या देखा? स्त्री धर्म का नाश हो रहा है, इसलिए ऐसे स्त्री को वध करने से कोई दोष नहीं है, इसलिए उन्होंने एक ही बाण में उसका प्राण हर लिया। और विश्वामित्र जी क्या करते हैं? विश्वामित्र जी ने तब पहचाना, क्या पहचाना? कि जिसको मैं ले आया हूं, जिसको मैं लाना चाहता था, वही मेरे साथ आया है। और उन्होंने, गोस्वामी जी ने लिखा है, विद्या निधि कह विद्या दीनी। विद्या निधि को, जो स्वयं विद्या का खजाना है, जो विद्या ही है, उसको उन्होंने संसार के दिखाने के लिए संचित जो उनकी विद्या थी उसको दिया। और क्या दिया? आगे कहते हैं कि जिसके करने से भूख और प्यास न लगे, वह विद्या उन्होंने राम जी को बताया। विद्या की परिभाषा क्या होती है? विद्या की परिभाषा होती है सा विद्या या विमुक्तये। वही विद्या है जो पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान कर दे। तो विद्या मुक्ति प्रदान कर दे भूख से, विद्या मुक्ति प्रदान कर दे प्यास से, विद्या समस्त त्राण से मुक्ति प्रदान कर दे, वही विद्या है। अगर कोई ऐसी चीज है जो संपूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान नहीं करती है, तो वो विद्या नहीं है, वह अविद्या है। और अविद्या क्या करती है? बंधन का कारण होती है। केवल एकमात्र मुक्ति का कारण विद्या है। तो उस विद्या निधि को विद्या दिया, और फिर उन्होंने क्या किया? जब आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं? मारीच, मारीच जो कपट का निधान है। आज इस कलयुग में कपट ही कपट है, हमारे हृदयों में कपट ही कपट भरा हुआ है। तो भगवान ने क्या किया? कपट को मारा नहीं, कपट को उन्होंने दूर भगा दिया। ऐसा बाण मारा जो 100 योजन दूर जाकर के गिर गया। अर्थात हमारे अंदर से क्या करने की आवश्यकता है? हमको ऐसी विद्या का इस्तेमाल करना है कि हमारे अंदर से जो मोह रूपी ताड़का है वो दूर हो जाए। कपट रूपी जो मारीच है वो दूर हो जाए। इस शरीर के रहते मोह रूपी मारीच को दूर कर दिया जाए। और उन्होंने क्या देखा? सुबाहु। सुबाहु क्या था? सुबाहु की उन्होंने हत्या किया, सुबाहु को मारा। तो इसका मतलब जो बहुत बाहुबली हो, अर्थात क्रोध। सुबाहु किसका प्रतीक है? क्रोध का प्रतीक है। क्योंकि जैसे ही विश्वामित्र ने यज्ञ करना शुरू किया, सुबाहु ने क्रोध करके यज्ञ को भ्रष्ट करने के लिए मल, रुधिर, पीप, दुनिया भर की चीजों की वर्षा करना शुरू किया। माने इस तरह के दुष्ट, तो इनका उपाय क्या बताया गया है? कांटे को
तो जूते के तल्ले से मर्दन कर देना चाहिए ताकि वो किसी और को न धसे। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ा कांटा क्या है? क्रोध। तो क्रोध रूपी कांटे का मर्दन कर देना चाहिए। और अगर कभी तुम्हारे शरीर में जब तक देहाभिमान है तब तक ये क्रोध रूपी सुबाहु मरेगा नहीं। तो आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नई चीज बता दिया गुरुजी ने, देहाभिमान। तो देहाभिमान आप लोगों में से कौन कौन जानता है? हाथ उठाए। बहुत सुंदर। तो मैं सुभाषिनी मैडम से ही चाहूंगा कि आप खोल लीजिए और बताइए देहाभिमान क्या होता है। अति सुंदर। हम देहाभिमान जो सर मैं हूँ करते, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अपने अंदर मान करते कि हमारे द्वारा ही हो रहा है, हम करते हैं। ये अपने शरीर का वो अभिमान होते हैं कि हमने बोलते थे हमने चीज कर दिया, उसी को देहाभिमान करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं इसकी इच्छा से करते हैं, इसकी इच्छा से ही होता है। हमने कुछ नहीं किया, ऐसा भाव रखने से चल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अगर आपके अंदर अपने को श्रेष्ठ मानने का जरा भी भाव संचित है, अगर आप कहीं से भी समझती हैं या समझते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तो क्या देहाभिमान खत्म हो गया? नहीं। रंच मात्र भी इस तरह की चीज अगर मन के अंदर बरकरार है तो क्रोध रूपी कांटा उभर करके सामने आएगा। और उस सुबाहु का अंत किए बिना, उस सुबाहु का अंत आप तभी कर सकते हैं जब तक आपके अंदर देहाभिमान का अंत आप नहीं कर लेंगे, अन्यथा उसको आप न तो समझ ही पाएंगे और न उसका मर्दन कर पाएंगे। तो अब बहुत कम समय रह गया है, 2 मिनट का। ये बहुत लंबी गाथा हमने शुरू किया है। मैं समझता हूं कि आप लोग इससे आनंद उठाए होंगे। अब आप लोगों की प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूं। स्नेहलता जी बंद करें। समझा आपने? विनोद सर आपने क्या समझा? आज थोड़ा टॉपिक डिफरेंट किया हमने, अध्यात्म। हाँ बताइए। जी बहुत अच्छा समझ में आया कि जो हम दूसरों को देखते हैं, ऐसी भावना हम लोगों के अंदर रहती है, वो कैसे आगे जा रहे हैं। पॉजिटिव अगर हम रहेंगे, अगर चीजों को सोचते रहेंगे तो हम उससे अस्वस्थ होते हैं और अपने को ही नुकसान करते हैं। जो आपने बताया कि त्याग की भावना जो राम जी ने किया, तो ये बिल्कुल सही है। और बिल्कुल ये चीज जो आपने बताई, इसको लोग रिलेट नहीं करते कि भरत ने अगर त्याग करके शासन ना किया होता तो 14 साल बाद जो आए थे वो छवि राम की बनाई उन्होंने, और अपने त्याग की भावना, वो चीजें जो भौतिक होता है, ये जो हम सुख अपने लिए उठाते हैं, वो चीजें इसमें हम लोग सही करते हैं। जैसा आपने बताया है कि वो सुखी है तो क्यों सुखी है, हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। और कितना भी करिए, दूसरी टेंशन तो थोड़ा बहुत रही है, क्योंकि हम लोग उसी अपने लिए सोचते हैं, तो वो चीजें। और जो आपने इसी में बीच में न्यूट्रिशन की बात भी पॉजिटिव कर दी, जिन्होंने समझा होगा, तो जो पोषक तत्व तो हमको नहीं मिलते थे, उससे भी हमको प्रॉब्लम आ रही थी। हम लोग समझते थे कि पकौड़ी और पिज्जा रोज अगर हमारे घर में नहीं बनेगा, अगर हमारे यहाँ पापा जब मैं जाती हूँ तो वो हमेशा कहते हैं कि प्याज की पकौड़ी जरूर बनाओ। वो दिन भर वो सोचते हैं कि हम उसे खा के ही स्वस्थ हो जाएंगे, जबकि उनको प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन वो समझते हैं कि मुझे खाना है। तो हम अपने को भी अस्वस्थ करते हैं, क्योंकि उन चीजों को जानते नहीं है जो चीजें हम लोग याद थी। तो गुरु जी यही हमने सीखा कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने काम को करना चाहिए, अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम जानते हैं कि हमारे अंदर आ जाता है कि अगर हम ना होते तो ये काम नहीं होता, तो ये भी भावना गलत है, लेकिन होता है कभी कभी। तो यही चीजें मैंने सीखी गुरु जी की, बहुत अच्छे से आपने जो बताया, वो अपने से ही रिलेट करते हैं, तभी समझ में आता है। बहुत सुंदर। विनोद सर
बहुत छोटी सी। गुरुजी प्रणाम, माता प्रणाम। आज तुरंत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। भौतिक दैविक जो है वो मतलब हम लोग देख कर जैसे मरीज 100 योजन पार चला गया, तो वो 100 योजन पार मरीज हमारे ही शरीर में है, उसको 100 योजन पार करना है। जैसे हम लोग अच्छाइयाँ कम समझते हैं, बुराइयाँ ज्यादा समझते हैं, उसको हमें दूर करना चाहिए। लेकिन अगर गुरुजी जब कोई संत और आत्मा और गुरु के चरण में, तभी ये सब दूर हो सकता है, बाकी वैसे नहीं हो सकता है। गुरुजी आज हम बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गए कि हमें मोह को हर कीमत में छोड़कर ही रहना है और हमें त्याग करना ही पड़ेगा। जी यही हमने सीखा। प्रेमा जी खोल के बोलिए। बाकी सुख के लिए तो दौड़ दौड़ घूम रहे हैं, लेकिन सुख कहीं नहीं है। सुख वही है जहाँ आश्रम। जी चलिए, बहुत सुंदर। तो आज का समय समाप्त होता है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।